नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रहुआ में लाखों की लूट, चावल के थोक प्रतिष्ठान को अपराधियों ने बनाया निशाना। साल भर पहले भी यहां हुई थी लूट की घटना। हाईवे किनारे एक युवक का शव मिलने से कुढ़नी इलाके में फैली सनसनी। गर्दन में गोली मार की गई है हत्या। और डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला ने किया ऐलान, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने बुधवार को दिन दहाड़े रहुआ के एक चावल के थोक विक्रेता की दुकान से लाखों रुपए लूट लिए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना बुधवार दोपहर की है। बाइक सवार दो लुटेरे हथियार के बल पर चावल दुकानदार महादेव ट्रेडर्स के कैश काउंटर से कैश लूट ले गए। कितनी रकम लूट हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वैसे बताया जा रहा है कि 5 लाख की लूट हुई है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रोप्राइटर मुकेश कुमार ने बताया कि इससे पहले भी मई 2019 में इस दुकान में लूट की घटना हो चुकी है। बैठे हुए थे 2 आदमी, मतलब हम और एक मेरा एक स्टाफ ही था, और 5 मिनट के लिए रोड शांत हो जाता है, किसी वजह से शांत हो। पिछले बार भी शांत हुआ था 25 मई 2019 को जी। इस बार भी शांत हो गया 2 मिनट के लिए, और ऑटोमेटिक कस्टमर के रूप में आया और मेरे पर पिस्टल तान दिया। फुटेज ऐसे दे दी है सर को। क्या मनोज, कितनी रकम होगी सर? क्या रकम, क्या अमाउंट? रकम का मिलाने के बाद होता है। अंदाज बता दीजिए। मुकेश कुमार, दुकान का क्या नाम है? महादेव ट्रेडर्स। और 2 मिनट के अंदर हम थाना को कॉन्फ्रेंस किए थे, आज भी उस समय भी किए थे 5 मिनट के अंदर। और आज एक बाइक से था, फिर भी नहीं पकड़ पाए लोग। और वो लोग समझे क्या करेंगे, बिजनेस 40 से मतलब 35 के बीच में। पूर्व में भी जो घटना हुआ तो उससे कुछ क्या कुछ सफलता? कुछ नहीं सफलता हुआ। आज भी कोई सफलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वही जानेंगे। अब बिजनेस उम्मीद है अब ये वो तो वही जानेंगे। हमको फुटेज भी दे दिए हैं। पहले नहीं हुआ तो क्या उम्मीद रखा जाए? एसडी फुटेज दिए, अब क्या फुटेज दें। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी मनोज कुमार पांडे दलबल के साथ रहुआ पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। उन्होंने बताया कि साक्ष्य जुटाकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। हम शहरी थाना में जब सामने दुकान देख पा रहे हैं, उसमें एक लूट हुई है। फुटेज वगैरह जो कुछ भी साक्ष्य के रूप में हमारे पास हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों का हम सहारा ले रहे हैं, और जो भी अपराधी घटना में शामिल है निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे। लूट के अमाउंट क्या है सर? अभी ये बता रहे हैं कि वो छानबीन करके पूरे अमाउंट का बता पाएंगे। वो अपने स्तर से अभी तक उन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। प्राथमिकी में जो बातें सामने आएंगे उसके बाद ही हम लोग कह सकते हैं। गन का भी इस्तेमाल हुआ है लूट में? हाँ बिल्कुल। कितने की संख्या में सर अपराधी थे? क्या कुछ? 2 अपराधी थे, बाइक से आए थे। बाकी चीज़ें अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी, वो आगे देखेंगे। पीड़ित का कहना है इससे पूर्व में भी लूट हो चुका है इनके दुकान। जैसा कि ये बता रहे कि पहले भी एक बार घटना घटी है इनके साथ। इतना जरूर है कि जो भी अपराधी घटना में शामिल हैं डेफिनेटली वो पकड़े जाएंगे। बुधवार की सुबह कुढ़नी के चंद्रहट्टी के पास एक युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय वैशाली के पन्नापुर लल्ला निवासी देवेंद्र पंडित के रूप में हुई है। इसके गर्दन पर गोली लगने के निशान पाए गए हैं। माना जा रहा है कि हत्या कर लाश को चंद्रहट्टी में फेंक दिया गया। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित हंगामेदार बैठक में जहां पिछले दोनों बैठक की कार्यवाही की संतुष्टि एवं अनुपालन पर विचार किया गया, वहीं जल जमाव, साफ सफाई एवं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने, सफाई उपकरण की खरीदारी करने एवं सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने सहित 14 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में शहर के सभी पार्षदों के साथ मेयर, डिप्टी मेयर एवं नगर आयुक्त मौजूद थे। ओपन ये किया है, बैठक किया है,
और बैठक की बहुत दिन से बैठक नहीं हो रही थी, तो बहुत सदस्य को जो है एजेंडा है उसी बहस हो रही है और सब पार्षद बढ़िया अपना अपना बात को कह रहे हैं। चूँकि नया नगरायुक्त आए हैं, पुराने नगरायुक्त ने जो भी यहाँ साल भर थे उनकी कार्यकाल का भी यहाँ गिनाया जा रहा है और नए लोग को आशा है। और माननीय मंत्री जी आए थे, माननीय दिनेश प्रसाद सिंह एमएलए साहब भी आए थे, उन लोगों ने संबोधन किया है और बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बैठक में किसी बात को लेकर हंगामा भी बैठक में हंगामा नहीं होता है, सदस्यों द्वारा बात उठाई जाती है। कोई सदस्य का आवाज़ ज़्यादा कस के होता है, कोई सदस्य का आवाज़ धीरे होता है, तो जो आवाज़ जिनका है अपना आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग का 3-3.25 साल होने जा रहा है और शहर की जितने भी समस्याएं हैं उसकी सारा समस्या का हम लोग एजेंडा बना के हम लोग पास किए हुए हैं। आज उसी का लोग पार्षदों को दुख दर्द है कि उस पर काम नहीं हो रहा है। ये सच्चाई है, भी मैं भी मान सकता हूँ काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है? लोग हम पर दोषारोपण कर रहे हैं और मैं भी तो उसी की लड़ाई रहा हूँ। आज मेरे भाषण में कहा भी है कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं कि नगरायुक्त कैसे हैं, नगरायुक्त से झगड़ा आपका नहीं हो रहा है। झगड़ा मैं नहीं करता हूँ, मैं अनुपालन के लिए करता हूँ। अनुपालन के लिए लड़ाई चल रही है और नए नगरायुक्त आए अनुपालन करें। इसमें साफ सफाई, शहर के साफ सफाई की कैसे व्यवस्था की जाए, जल जमाव, क्योंकि अब शहर में बारिश भी काफ़ी हो रही है, जल जमाव का और सर सफाई का पूर्णतः फोकस उसी पर है। इधर डिप्टी मेयर मानवेंद्र शुक्ला ने बुधवार को विधानसभा चुनाव लड़ने की विधिवत घोषणा कर दी। हमारे संवाददाता आमिर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि वैसे तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से टिकट मिलने की उम्मीद है। अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिला तो उस स्थिति में भी मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नगर विकास मंत्री पर क्या क्या आरोप लगाए, आगे सुनिए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का सरगर्मी तेज हो चुका है, चुनावी सभा भी होना तेज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर मानवेंद्र शुक्ला, जो कि चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं। मेयर डिप्टी मेयर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दा है, कैसे घोषणा की चुनाव लड़ने का, क्या लगा? अब हम चाहेंगे, मुद्दा बहुत सारे हैं और कोई विशेष नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो गंभीर मुद्दा है। हम लोग का शहर गोपाल जी से आग्रह है, लमसम पॉलिटिकली हम 20 साल से शहर में हैं। हम लोग 2002 में पहला बार जब चुनाव लड़े थे, वह समस्या उस समय से लेके अभी तक हमको शहर के विकास में कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आया है। उस समय भी जो समस्या थी आज भी वही समस्या है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को अब शहर की बागडोर संभालने का समय आ गया है और आने वाला समय, जैसा कि हर लोग कहता है कि युवा को आगे आना चाहिए, लेकिन मौका कोई नहीं देता है। तो अब शहर की जनता है, उनको निर्णय लेना है कि हाँ, अगर वह किसी के कार्य से खुश नहीं है तो अगले जनरेशन को मौका देना चाहिए। किस पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा की आपने? अभी वीआईपी पार्टी से हम लोग का बात चल रहा है, उम्मीद है उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ बात हुई है मुकेश सहनी के बारे में? आश्वासन मिला है, तभी हम मैदान में उतरे हैं और चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा हम कर रहे हैं। मर्दन जी, एक बात बताइए, 10 सालों से यहाँ पे जो विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्या कुछ लगता है विकास हुआ? मंत्री जी पर हमारा कोई कटाक्ष नहीं है, वो बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन ये इतना जरूर है कि जितना मौका उनको मिला था, शहर का आज रूपरेखा कुछ और होना चाहिए, जो हम लोग हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हैं घूम के, आप उनके विकास कार्य से खुश हैं कि नहीं। मैनिफेस्टो का अगर मौका मिलेगा तो जो बचे खुचे नाले हैं उनको बनाया जाएगा। प्रयास करेंगे। विशेष हमको चाहिए कि हमको अब मुजफ्फरपुर को और दिखाना है, अन्य शहरों से कंपेयर नहीं करना है। हमको मुजफ्फरपुर अन्य शहरों से बेहतर बनाना है, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह। दूसरी चीज है कि हम लोग अपने आप को अच्छा विचार व्यक्त किया, खुद आश्वासन देते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन आप जान सकते हैं कि मुजफ्फरपुर कहीं भी उस स्थान पर नहीं खड़ा उतरता है जहाँ उसको 1 नंबर दिया जा सकता है। तो मेरा है कि हमको हर क्षेत्र में काम करना है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ छोड़ा जाए।
ओकरा बाद सब एयरपोर्ट मुद्दा यहाँ पर रहा है कि चुनाव में मुद्दा उठाएंगे। काम खत्म हो गया, एयरपोर्ट तो चला गया, वो तो चला गया, दरभंगा चला गया, और अभी दरभंगा में फिर आपको एम्स बनने जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर का हम लोगों को सोचना कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। जो जगह पर अपना आवाज उठाता अपना बात हमको कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि शायद आपको निर्णय ले लिए हैं। सांसद भी यहाँ के बस अब समय का इंतजार है, जितना दिन चुनाव में समय लग रहा है, क्योंकि नहीं, हम लोग तो रोड नाले में ही खुश है। हम लोग रोड नाला को ही विकास मानते इसी हैं, कड़ी में हम बाकी अन्य सुविधाओं से हमको वंचित रखा जाता है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। रूप के एक अंतिम सवाल, कुमार विजेंद्र चौधरी भी घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव दावा कर रहे हैं कि टिकट उनसे मिलेगा, और महागठबंधन से मुकेश सहनी भी है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ पेच लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये ऊपर की बात है, मुकेश सहनी जी को टिकट मिलेगा, ये आश्वासन है हमको, और चुनाव लड़ना है मेरे सभी भाइयों को प्रणाम। पार्टी से लड़ना है, ये तय है। बाकी ऊपर वाले क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम लोग अपना विचार फिर रखेंगे। बाढ़ के कारण औराई प्रखंड में हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब तक किसानों को फसल क्षति मुआवजा की राशि नहीं दी गई। इसे लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बुधवार को औराई पाकर चौक से प्रखंड मुख्यालय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शव यात्रा निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। शव यात्रा निकालने के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। इस मामले पर मोर्चा के संयोजक अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ के कई महीने बीत गए, सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सरकार के द्वारा कागजों पर बाढ़ राहत राशि देने की घोषणा कर दी गई, लेकिन अभी तक इलाके में लगभग 40% लोगों के खाते में राशि पहुंच पाई है। अभी भी 60% लोग राहत राशि से वंचित हैं। हम लोग शव यात्रा निकाल के उनका पुतला दहन किए हैं। इससे हम ये संवाद देने चाहते हैं कि हम लोग को बिहार वासी, खासकर मुजफ्फरपुर वासी होने का माने पहले गर्व महसूस था, लेकिन अब शर्म से सर झुक रहा है। बालिका गृह कांड में जो हुआ, एक जगह नीतीश बाबू अपने से पोस्टर लगवाए थे, अच्छा है सच्चा है, ये बिल्कुल झूठा है। हम कहते हैं झूठा है। मुजफ्फरपुर में मरे 150 बच्चे का हत्यारा है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी का रखवाला है। अब फिर भी बिहार में सुशासन का बोलवाला है और सुशासन बाबू कहलाता है। और अभी हम लोग का मुख्य मुद्दा बाढ़ राहत, किसान का फसल क्षतिपूर्ति, टूटे तटबंध और प्रवासी मजदूर को कह के क्वारंटाइन 14 दिन करने के बाद राहत की राशि नहीं दी गई, और न उसको किराया दिया गया, न फ्री राशन दिया गया। राशन कार्ड के नाम पर लूट खसोट है। औराई प्रखंड में जो औराई PHC में जो करोड़ों रुपया का एक्सपायर दवाई है, उसका बिहार सरकार जांच नहीं करा रही है। और इस बार बिहार सरकार को सबक सिखाने के लिए बेरोजगार युवा कमर कस लिया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। बेरोजगार को रोजगार चाहिए और भूखे को अनाज चाहिए। अफसरशाही बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे तैयारी के बीच बुधवार को समरनालय में विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में जिला अधिकारी एवं SSP ने विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची को पुनः निरीक्षण करें। थाना अध्यक्षों को निर्देश देते हुए SSP जयंत कांत ने कहा कि चुनाव में शराबबंदी का पूर्ण पालन कराते हुए वारंटी को गिरफ्तार किया जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह ने बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत की। पखवाड़े के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के घर में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रति बच्चा एक ORS पैकेट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों के घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। दस्त पखवाड़ा है और कृमिनाशन के लिए कृमि की दवा लेना है। 1 साल से 19 साल के बच्चों को घर घर जाकर खिलाना और 1 साल से 5 साल के बच्चों को दस्त निवारण का भी करना है और ORS का पैकेट भी देना है। साथ ही गोली भी देना जिससे कि इंफेक्शन हो और जागरूक हो। कब से कब तक चलेगा सर ये फुहारा? 16 से
स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को स्वर्ण इंडिया निवेशक कल्याण समिति के सदस्य ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में धरना दिया। निवेशकों ने कहा कि करोड़ों रुपए का गबन मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही। LIC का ये टीम बनाया गया था और LIC के टीम के LIC के पदाधिकारियों के मिली भगत से उसी के बैनर पर सभी लोगों से कहा गया कि आप LIC के सदस्य बन रहे हैं, आपका पैसा पूर्ण सुरक्षित है। भुगतान की जब बारी आई तो सभी लोगों को स्वर्ण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म के नाम पर उन्होंने सबको कागज देना शुरू किया, चेक भी दिया, लेकिन उन चेकों का पैसे का भुगतान नहीं हुआ। और ये स्वर्ण इंडिया का जो हेड ऑफिस खोले अगोरिया बाजार में, उसको बंद कर दिया। अब बंद करके वो फरार हो गए। तो असल में जो जमा करता है, जो निवेशक लोग थे, वो LIC के यहाँ पैसा जमा किए। तो ये पैसा LIC के यहाँ जमा था और जी हाँ आगे बोलिए। LIC के यहाँ जमा था और ये पैसा LIC को जब देना था तो LIC ने इनको पैसा कैसे दे दिया। आज हम लोग जो है कमिश्नर साहब के यहाँ अपनी मांगों के लिए धरना पर बैठे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। इससे पहले जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर सारे लोगों को आग्रह कर चुके हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण अनिल चौधरी जो स्वर्ण इंडिया का चेयरमैन और डायरेक्टर है, सब अपनी संपत्ति यहाँ से धीरे धीरे बेच करके निकलने के फिराक में है। हमने कमिश्नर साहब को आज धरना के माध्यम से ये अवगत कराने आए हैं कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करते हुए हम लोग की मदद की जाए और सारे निवेशकों का पैसा का भुगतान करवाया। बुधवार को नागरिक मोर्चा की ओर से कलमबाग चौक स्थित गुरुद्वारा में जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें चूड़ा, मिठा, मास्क और हाथ धोने का साबुन दिया गया। मौके पर मोर्चा के महासचिव और समाज सेवी मोहन प्रसाद सिन्हा, सरदार योगेंद्र सिंह सेवादार सहित कई लोग मौजूद रहे। सहाय गरीबों के बीच चूड़ा, मिठा, मास्क, हाथ धोने का साबुन सहित अन्य जरूरी सामग्री का वितरण गुरुद्वारा से किया गया। दलित समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों को इकट्ठा कर यहाँ पहले भी प्रथम लॉकडाउन के समय भी महीनों काफी संख्या में लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया गया था और आज कुछ लोगों के सहयोग से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए स्वर्गीय सुदामा प्रसाद, स्वर्गीय तारा देवी, स्वर्गीय लखन प्रसाद, स्वर्गीय अमरजीत कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार वर्मा, स्वर्गीय अरुण कुमार के पुण्य स्मृति में आज चूड़ा मिठा का वितरण गरीबों के बीच में गुरुद्वारा से किया गया है और यह कार्यक्रम कल भी चलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।